Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome back to another video of my YouTube channel. So in today's video we are going to talk about कि रमज़ान में हम अपना जो स्टडीज़ का स्केड्यूल है किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं ताकि ना हमारी इबादत जो है वो कहीं पर ख़राब हो, ना ही हमारा स्टडी स्केड्यूल कहीं पर ख़राब हो और हम स्मूथली एंड नाइसली अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हुए भी अपनी मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन करते हुए हम अपने एग्ज़ाम्स की या अपनी स्टडीज़ को एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकें। या अगर एग्ज़ाम नहीं है तो आराम से अगर आपका कोई स्टडी गोल है या कुछ मंथ्स बाद एग्जाम इसके लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर सपोज एम डी कैट के स्टूडेंट्स हैं तो ईजीली आप कर सको। सो द थिंग इज़ दैट कि आई हैव डन माई लॉट्स ऑफ एग्ज़ाम्स ड्यूरिंग रमज़ान। मतलब मेरे रमज़ान की फ़ौरन बाद पिछले 3 साल से जो मैं एग्ज़ाम्स दे रही हूँ मेरे फ़ौरन रमज़ान के बाद मेरे एग्ज़ाम्स होते हैं। सो दैट्स वाई आई हैव एक्सपीरियंस के रमज़ान में किस तरह से अपने स्टडी स्केड्यूल को आपको रखना चाहिए कि आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहे, आपका स्टडीज़ भी इस तरीके से हो जाए, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और जो आपका वो स्पिरिचुअलिटी होती है कि अल्लाह की तरफ आपने रहना है, इबादत करनी है, वो भी आपको कहीं पर मिसिंग फील ना हो। So let's begin. So first thing is कि adjust your timings, adjust your schedule. मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने कौन कौन से काम कंप्लीट करने हैं। फॉर सपोज कि अगर मेरा स्केड्यूल मैं मंथली बनाती हूँ रमज़ान का तो आई हैव टू स्केड्यूल कि मुझे अपने यूट्यूब चैनल को टाइम देना है या मुझे अपनी स्टडीज़ भी करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ आई एम लिविंग इंडिपेंडेंटली तो मुझे खाना भी बनाना है, मुझे अफ्तारी भी बनानी है, राइट। तो इस तरह से आपको अपने पहले काम लिखने हैं कि मेरी वर्किंग क्या क्या है जो मुझे दिन में कंप्लीट करनी है। देन आपको पता लगेगा कि आपने अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे में किस तरह से अपनी वर्किंग को डिवाइड करना है। सेकंड चीज़ जो हमारे पास आती है वो ये आती है कि यू शुड नो कि आपका जो हंगर का टाइम है वो कौन सा है। लाइक आई नो कि मुझे अफ्तारी से जो पहले टाइम होता है दोपहर का टाइम, शाम का टाइम, मुझे उस टाइम पर भूख ज़्यादा लगती है। सो आई कैन नॉट स्टडी दैट मच, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि रोज़े के फास्टिंग के दौरान आपका हंगर का टाइमिंग्स कौन सी होती है। क्या आपको सुबह के टाइम प्रॉब्लम होती है या आपको शाम के टाइम प्रॉब्लम होती है। व्हेन यू गेट इट देन यू विल एबल टू नो कि आपको किस टाइम में स्टडीज़ करनी है। उसके बाद हमारी सेकंड जो पॉइंट आती है, सेकंड टिप जो आती है वो कि हमारा गुड टाइम कौन सा स्टडीज़ के लिए। तो मैं जिस तरह से 3 साल से अपनी स्टडीज़ को मैनेज कर रही हूँ रमज़ान में, तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो फजर के बाद वाला टाइम होता है इज़ ऑलवेज़ द बेस्ट टाइम ड्यूरिंग रमज़ान टू स्टडी। बट अगेन डिपेंड करता है, आपने खुद देखना है कि आप नाइट पर्सन हो या आप मॉर्निंग पर्सन हो। सो अभी मैं आपको एक स्केड्यूल देती हूँ, एक टाइमिंग देती हूँ, मैं साइड पे लिखती भी जाऊँगी यहाँ पर कि क्या स्केड्यूल है जो मैं फॉलो करती हूँ। इफ़ यू लाइक इट देन यू कैन फॉलो इट टू। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जिनके फ़ौरन रमज़ान के बाद एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ज़ाहिर बात है उनको इस टाइम ज़्यादा पढ़ना है, उनको इस पूरे 1 महीने में अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट करना है, रिविजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रिपरेशन करनी है, तो उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो मैं जो भी स्केड्यूल आप लोग को बताने जा रही हूँ ये ज़्यादा आवर्स का स्केड्यूल है स्टडीज़ के हिसाब से। बट अगर आपका फ़ौरन बाद एग्ज़ाम्स नहीं है, 1 मंथ बाद या 2-3 महीने बाद कोई एग्ज़ाम है आपका, तो यू कैन एडजस्ट दिस प्लान अकॉर्डिंग टू योर स्टडीज़, ठीक है। मैं जो भी आप लोग को बेस्ट प्लान बताने जा रही हूँ वो ये है कि सहरी करने के बाद आप नमाज़ पढ़ते हो फजर की, आपने नमाज़ पढ़ ली फजर की, आफ्टर दैट आप अपना स्टडी का सेशन स्टार्ट करो जिसको हम कहते हैं मॉर्निंग सेशन आफ्टर फजर प्रेयर, ठीक है। उसके बाद आपने 6 बजे बैठना है। 6 से लेकर मेरा जो स्टडी स्केड्यूल होता है वो 6 to 1 PM का होता है, राइट। 6 to 1 PM तक आप अच्छी खासी स्टडीज़ कर सकते हो, आप अपना पूरा एक यूनिट कंप्लीट कर सकते हो, आप पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस कर सकते हो, आप याद कर सकते हो। और इस टाइम क्योंकि आपने सहूर की होती है उसी टाइम पे, तो आपको सुबह के टाइम पे इतनी भूख भी नहीं लगती, आपके अंदर एनर्जी भी होती है कि आप ज़्यादा टाइम बैठ के कोई काम कर सकते हो, आपको क्रेविंग भी नहीं होती बिकॉज सहरी अच्छी खासी की होती है हर किसी ने। सो 1 बजे के बाद क्या करना है, आपने 30 मिनट्स का ब्रेक लेना है। 30 मिनट्स के ब्रेक के बाद आप जो है तब तक हमारी ज़ोहर की अज़ान हो जाती है, आप नमाज़ पढ़ सकते हो। आफ्टर दैट यू कैन टेक अ नैप, ठीक है। आप अपनी नैप ले सकते हो असर के टाइम तक। यहाँ पे आपका ये होगा कि आपका जो स्लीपिंग शेड्यूल है वो भी ख़राब नहीं होगा, आपकी वो रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। आप असर तक आराम से अपना नैप ले सकते हो, आराम से सो सकते हो, आराम कर सकते हो, ठीक है। असर के बाद ऑफकोर्स आपने नमाज़ पढ़नी, आप उठोगे, देन उसके बाद आपने अफ्तारी की प्रिपरेशन अगर करवानी है घर पे या अगर आपको कोई और प्लान है यू कैन डू इट, राइट। मैं उस टाइम पे पढ़ती नहीं हूँ, ठीक है।
फिर आता है हमारा अफ्तारी का टाइम। अफ्तारी के बाद आप ऑफकोर्स आप मगरिब की नमाज़ अदा करोगे। देन मेरा ये होता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ जब मैं घर पे होती हूँ। लेकिन अगर मैं इंडिपेंडेंटली कराची में रह रही हूँ, लाइक हियर आई एम नॉट लिविंग विद माई फैमिली, तो फिर मेरा अफ्तारी के बाद ये टाइम होता है कि मैं अपने रिलेटिव्स के घर होती हूँ अफ्तारी के टाइम, तो आई स्पेंड सम टाइम विद देम, चाय वगैरह पी ली या इस तरह का कुछ हो गया। तो इफ़ यू आर लिविंग इन हॉस्टल तो फिर आप ये कर सकते हो कि आप कोई अच्छी सी बुक पढ़ सकते हो उस टाइम पे, या आपकी कोई फेवरेट इस्लामिक सीरीज़ रमज़ान में कोशिश करें अगर है तो वो देख लें, या रमज़ान में कुछ ड्रामाज भी आते हैं जो इंटरटेनिंग होते हैं, तो खुद को एंटरटेन करने के लिए आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो उस टाइम पे आप अपना थोड़ा इस तरह से स्केड्यूल बना ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो, डिस्ट्रैक्ट हो, आप एंटरटेनिंग फील करो और अच्छा फील करो उस टाइम पे, एंड यू कैन टॉक टू योर फैमिली ऑन वीडियो कॉल वगैरह। उसके बाद आपने स्टडी सेशन जो रात के टाइम स्टार्ट करना है वो आपने स्टार्ट करना है 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, ओनली 2 आवर स्टडी सेशन। 10 बजे तक आपने पढ़ना है, देन आपने 30 मिनट्स लेने हैं 10 बजे के बाद। 10:30 तक आपने अपनी ईशा की नमाज़ तरावी वगैरह पढ़ के फिर सो जाना है। 10:30 पर आपने सोना है, एंड 10:30 से लेकर आपने 3:30 तक की स्लीप लेनी है, जो कि आपके 5 आवर्स ऑफ स्लीप हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको स्लीपिंग में भी इशू नहीं होता, आपकी स्लीप मेंटेन रहेगी। मेक श्योर करें कि रात की नींद लें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रात में स्टडी का शेड्यूल बनाते हैं, सुबह को सोते हैं, तो मैं प्रेफर ये करती हूँ कि रात की नींद इज़ इम्पॉर्टेंट। आप रात को नहीं सोते हो तो बहुत सारी बीमारियों का आपको शिकार हो जाते हो, तो रात की नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप रात कोशिश करो कि रात को जो है सो जाओ जिस तरह से मैंने स्केड्यूल बताया, और सुबह को देन स्टडी करो। एक्चुअली इट विल टेक सम टाइम टू फाइंड फिगर इट आउट कि आपके लिए कौन सा टाइम बेहतर है, आपके कौन सा पार्ट है डे का जिसमें आप अच्छी तरीके से एनर्जाइज फील कर रहे हो, प्रोडक्टिव फील कर रहे हो, एंड यू आर फीलिंग लाइक स्टडी, राइट। तो फिर उस तरह से आपको जब समझ आ जाएगा, विद इन 1 वीक जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, विद इन अ डे 2 और विद इन अ वीक आपको समझ आ जाएगा, एंड देन बाकी 3 वीक्स आपके लिए फिर मूव करना ईजी हो जाएंगे रमज़ान में। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि सेट योर इंटेंशंस। इंटेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सेटल डाउन इन रमज़ान स्पेशली। अब इसमें रमज़ान में क्या होता है कि आपकी फर्स्ट इंटेंशन ये होती है कि भाई स्पिरिचुअलिटी, अल्लाह के करीब, इबादत को टाइम देना है। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं अगर स्टडीज़ कर रहा हूँ, इबादत को टाइम नहीं दे पा रहा, तो वो चीज़ आपको स्ट्रेस आउट कर रही होती है। सो द नंबर 1 थिंग इज़ कि ऑफकोर्स अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, एक अच्छे पर्पज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो, अपने एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो इल्म सीखना भी एक इबादत है। तो अल्लाह नोज़ वेरी वेल कि उसका बंदा जो है एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, बट उस एग्ज़ाम में इतना आप मगन हो जाओ कि आप अल्लाह को भूल जाओ, कि अपनी प्रेयर्स मिस कर रहे हो, आप कुरान को मिस कर रहे हो, देन दैट्स रॉन्ग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इस चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हो कि मुझे बहुत ज़्यादा इबादत करनी है और मैं नहीं कर पा रही या कर पा रहा, तो उसका स्ट्रेस ना लें, अपने इंटेंशंस को सेट करें, अपना स्टडी स्केड्यूल बनाएं, अल्लाह के करीब रहें, आप इबादत करें। जब भी आप थकन फील कर रहे हैं ड्यूरिंग स्टडी, राइट, you can ask for help from Allah that give me stamina to study more for my exams, and I would say कि you are lucky अगर आपके एग्ज़ाम्स फ़ौरन रमज़ान के बाद आते हैं, बिकॉज यू कैन मेक दुआ इन रमज़ान, एंड आप जिस टाइम अल्लाह देख रहा है कि मेरा बंदा डबल मेहनत कर रहा है इस टाइम पे, मुझे भी याद कर रहा है और दुनियावी इबादत भी कर रहा है, तो अल्लाह विल रिवॉर्ड यू ऑफ कोर्स इंशाल्लाह। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है दैट इज़ प्रेयर्स, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर मुस्लिम्स, तो हमें ये भी देखना है कि रमज़ान में हमारी प्रेयर्स किस तरह से हमें सेट करनी है। तो आई वुड से बहुत सारे लोग अपनी प्रेयर्स को मिस कर देते हैं, इसीलिए मिस कर देते हैं क्योंकि उनका कोई प्लान नहीं होता, स्केड्यूल नहीं होता, कभी किस टाइम पढ़ रहे हैं, कभी किस टाइम पढ़ रहे हैं, कभी किस टाइम सो रहे हैं, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। तो नमाज के टाइम अक्सर वो थके हुए होते हैं तो सो रहे होते हैं, तो उनकी नमाज मिस हो जाती है। तो काइंडली डोंट मिस योर प्रेयर। और उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि रमज़ान में कुरान की हम तिलावत बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कुरान के हवाले से मैं ये कहूँगी कि मेरा जो वर्क होता है वो ये होता है कि फजर के बाद में एक चैप्टर जो है कुरान का वो तिलावत करती हूँ। रमज़ान में एक कुरान से ज़्यादा मुझसे कंप्लीट नहीं हो पाता ड्यू टू माई स्टडी स्केड्यूल ऑल्सो। जो हमारी ताक़रातें होती हैं उसमें अगर मैं कोशिश कर सकूँ तो मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेती हूँ, लेकिन मेरा पूरे रमज़ान में एक कुरान ही कंप्लीट होता है। तो लोग काउंटिंग करते हैं कि मैंने एक कुरान पढ़ लिया, मैंने 2 पढ़ लिया, मैंने 3 पढ़ लिया, मैंने 4 पढ़ लिया, तो डू नॉट काउंट ऑन दैट। इनफैक्ट अगर आप डेली फजर के बाद एक चैप्टर भी रीड कर रहे हो तो एटलीस्ट वो अपने दिल से रीड करो, अल्लाह से लगाव लगा के रीड करो, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। आफ्टर दैट आई वुड से कि जब भी आप स्टडीज़ कर रहे हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेक अ एनवायरनमेंट इन योर सराउंडिंग्स टू स्टडी।
लाइक आप अगर बैठे हो, आप अपना प्रॉपर तरीके से सेटअप बना के बैठो, आपके रूम में प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेज कि हमारे घर में इतना वो नहीं है, जॉइंट फैमिली है। तो आई हैव मेड अप अ वीडियो ऑन जॉइंट फैमिली ऑल्सो, आई विल एड द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन कि जॉइंट फैमिलीज में आप कैसे स्टडीज़ कर सकते हो, बट टू मेक द environment for the study is very very important. So this is it about our today video. I hope you like this video, and I truly pray, I truly wish whatever you are studying you will smash it, you will ace it. Keep remembering me in your prayers also, and do not forget to tell us your tips and your activities in Ramadan. Also, if you like this video, if you find this helpful, then please like my video, share this video, subscribe my channel, and become a part of my community. Allah Hafiz. Take care.